हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का जो चैप्टर सेकंड है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मानव तंत्र, आप जानते हैं कि जो मनुष्य जो होते हैं ये एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर होती है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, मतलब इनका शारीरिक जो तंत्र होता है, शारीरिक की जो बनावट होती है वो अंग तंत्र स्तर की होती है। अंग तंत्र स्तर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, है ना, और किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए कई सारे अंग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, तो उस समूह को हम कहते हैं तंत्र, है ना। तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाकलाप हैं, मतलब हम यूँ कहें कि ज़िंदा रहने के लिए हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जो ऑर्गन के जो तंत्र हैं, सिस्टम्स जो हैं, वो कौन कौन से हैं, उन तंत्रों के बारे में जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये टोटल 7 हैं, 7। ठीक है, एक तो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा होता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिफ्थ पे है जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टरी सिस्टम, 6 नंबर पे आता है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और नंबर 7 पे है अंतःस्रावी तंत्र मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो सिस्टम हैं, ठीक है ना, ये हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। एक एक करके हम इस चैप्टर में इन सभी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सभी तंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें मनुष्यों के शरीर में यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इनमें एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक सुविकसित पाचन तंत्र मनुष्यों के शरीर में पाया जाता है। देखिए जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट की पूर्ति फुलफिल उसको किया जाता है फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो भोजन होता है, फूड जो होता है, ये बॉडी के अंदर जाता है और फिर इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, और डाइजेशन से इनमें एनर्जी फॉर्म होती है, उसके बाद हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं। देखिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी कि मानव पाचन तंत्र का बनाया हुआ है, तो आप पहले इस डायग्राम को देख लें। यहाँ पे ये जो पार्ट है ये होता है बकल कैविटी, मीन्स मुख गुहा इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले जो फूड है वो बकल कैविटी में आता है। ठीक है, अब बकल कैविटी में क्या क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स मतलब होता है ग्रसनी। तो ये ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो फूड है, भोजन, वो इस नलिकाकार संरचना में आ जाता है। इसको हम कहते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली आगे चल के एक फूले हुए भाग में खुलता है, ये भाग, इसको हम कहते हैं स्टमक यानी कि आमाशय। ठीक है, आमाशय आगे फिर एक नलिकाकार पार्ट में खुलता है,
तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ से लेकर के ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत को कवर किए हुए, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ओके। और यहाँ पर जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स। और बड़ी आंत अंत में एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसको हम मलाशय या रेक्टम कहते हैं, जो कि एनस के थ्रू बाहर ओपन होता है, गुदा के द्वारा बाहर ओपन होता है। ये आप एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये होता है गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, ठीक है। और ये एक ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोणीय जैसी संरचना आप देख रहे हैं, ये है लीवर, ठीक है ना। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ना, ध्यान रखना है आपको। यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये 2 पालियों में विभाजित होती है, ठीक है ना। एक तो इसका होता है राइट लॉब, एक होता है इसका लेफ्ट लॉब, है ना, दाएं पाली और बाएं पाली, 2 पालियों में विभाजित होता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ अभी जनरल बातें हमारे पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में बताई। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे अंगों की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो आता है मुख, माउथ। इसके बाद आता है ग्रसनी, मीन्स फेरिंग्स। नंबर 3 पे आता है ईसोफेगस, ग्रास नली। नंबर 4 पे आता है आमाशय, स्टमक। नंबर 5 पे आता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 पे आता है बड़ी आंत, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय। ठीक है, रेक्टम। तो ये तो हो गए अंग, है ना। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रंथियां, सबसे पहले तो आती है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको। दूसरी आती है यकृत, लीवर। और नंबर 3 पे आता है आपका अग्नाशय, पैनक्रियाज। ठीक है, तो इन सब से मिलकर के हमारा पाचन तंत्र बना है। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं? माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये तो हैं ऑर्गन, अंग। ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में एक तो है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो इनसे मिलकर के हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र बनता है। ठीक है बेटा, अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लें। माउथ, माउथ, हाँ बेटा देखिए, मुख है ना, यानी कि माउथ। माउथ क्या होता है? ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड माउथ। मीन्स ये जो हमारा बकल कैविटी है, मुख गुहा है, इसकी इस ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ, है ना। जो भी फूड होता है उसको हम सबसे पहले
माउथ के थ्रू बकल कैविटी में रखते हैं, ठीक है ना। और ये जो माउथ होता है ये 2 लिप्स से कवर होता है, कवर्ड बाय 2 लिप्स, है ना। 2 होठों से घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी इज कॉल्ड माउथ। अब देखिए बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। बकल कैविटी में होता है टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। 3 मेन स्ट्रक्चर हैं जो कि मुख गुहा में पाई जाती हैं, दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए टीथ यानी कि दांत। देखिए ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, ये इनकी 3 विशेषताएं हैं। एक तो होते हैं गर्तदंती, है ना, जो कि जबड़े की हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें धंसे हुए होते हैं। तो इस तरह के दांतों को हम कहते हैं गर्तदंती, यानी कि जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए दांत पाए जाते हैं। इस स्पेशलिटी को हम कहते हैं थेकोडोंट, ठीक है। विषमदंती, विषमदंती का मतलब होता है कि हमारे जो दांत होते हैं इनकी शेप, इनका जो आकार है ना, वो अलग अलग तरह का होता है, सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह की विशेषता को, इस तरह की स्पेशलिटी को हम कहते हैं हेट्रोडोंट यानी कि विषमदंती। और द्विबार दंती, तीसरी विशेषता है मनुष्य के दांतों की कि वो द्विबार दंती होते हैं, मीन्स डाइफोडोंट होते हैं। मतलब मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, 2 टाइम, ठीक है ना। तो 2 बार दांत आते हैं, तो इस विशेषता को हम कहते हैं द्विबार दंती। एक तो बचपन में आते हैं जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ या मिल्की टीथ कहते हैं, ठीक है ना, और वो 20 होते हैं। द्विबार दंती जो होते हैं दांत 2 बार आते हैं। एक तो बचपन में आते हैं, मिल्की टीथ दूध के दांत या अस्थायी दांत जिसे कहते हैं, वो 20 होते हैं, ठीक है ना, मिल्की टीथ। और बाकी के बाद में 12 और आते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इस तरह से 3 विशेषताएं मनुष्य के दांतों की, गर्तदंती होते हैं, विषमदंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, थेकोडोंट, हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट, ठीक है। अब ये जो विषमदंती जो होते हैं, मतलब अलग अलग शेप होती है दांतों की, ठीक है, तो उसके बेस पे टीथ 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम कृंतक, कृंतक, इंसाइजर्स को बोलते हैं कृंतक। कैनाइन इनको बोलते हैं रदनक, रदनक। प्रीमोलर्स को बोलते हैं अग्रचवर्णक, और इनको बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक, और इनको बोलेंगे अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स, ठीक है। देखिए जो इंसिजर्स जो होते हैं, कृंतक दांत जो होते हैं, ये होते हैं 4 जो होते हैं, ये ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। मतलब सामने के 4 दांत ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में 4 दांत। तो टोटल जो इंसिजर्स होते हैं वो होते हैं 8, ठीक है। कैनाइंस, कैनाइंस होते हैं रदनक, रदनक टोटल होते हैं 4, ठीक है ना। 2 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। प्रीमोलर्स इनको बोलते हैं अग्रचवर्णक, ये टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। और मोलर्स, ठीक है, ये टोटल होता है 12, 6 ऊपर के जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में। देखो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, 1 2 3 4, ठीक है। ये सामने के 4 दांत, ये तो हो गए आपके इंसिजर्स, कृंतक। इसके बाद एक इधर और एक इधर, इनके थोड़ा सा बड़ा नुकीला दांत, ठीक है ना, ये होते हैं इंसाइजर्स। ये ऊपर के जबड़े में हो गए 2, ऐसे 2 नीचे के जबड़े में होंगे। इसके बाद जो प्रीमोलर्स होते हैं वो ये 2 इधर
और 2 इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं प्रीमोलर्स, मतलब 4 ऊपर के जबड़े में हो गए, इसी तरह 4 नीचे के होंगे। बाकी का फिर इधर 1 2 और 3, और ऐसे इधर भी 1 2 और 3, ये 3 और 3 6, ठीक है ना। मतलब यदि हम अपने जबड़े को 2 पार्टों में डिवाइड करें, ठीक है ना, तो एक साइड में होते हैं टोटल 8 टीथ, है ना, अनदर साइड भी टोटल 8 टीथ, 8 दांत होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कृंतक जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फूड को कट करना, यानी कि जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कैनाइन का वर्क होता है टीयरिंग, यानी कि फाड़ना, चीरना फाड़ना। जो कार्निवोरस जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनमें कैनाइन टीथ ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है ना, चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं कैनाइन्स। प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग का, यानी कि जो फूड है उसको बारीक ग्राइंड करना, यानी कि पीसना, चबाना। तो इस तरह से ये हेट्रोडोंट की ब्याह पे जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है बेटा। इंसिजर्स जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, कैनाइन टोटल 4, प्रीमोलर्स टोटल 8 होते हैं और मोलर्स होते हैं 12। तो इस तरह से ये तो हो गए टीथ। इसके बाद बकल कैविटी में जो दूसरी स्ट्रक्चर है वो है जिह्वा, यानी कि टंग। देखिए बेटा, टंग जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय अंग होता है, और ये इसका जो शुरुआती सिरा होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, और नीचे की तरफ मतलब लोअर जा से, है ना, निचले जबड़े से ये एक फिलामेंट के थ्रू कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है, और उस फिलामेंट को, उस तंतु को हम कहते हैं फ्रेनुअल लिंगुअल। तो आपको याद रखना है कि जो टंग होती है वो फ्रेनुअल लिंगुअल से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। और ये जो टीथ होती है इसमें टेस्ट बड्स पाई जाती है, यानी कि स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जिह्वा आपके माउथ कैविटी का या बकल कैविटी का एक ऐसा पार्ट है जो आपको टेस्ट का अनुभव कराता है, मतलब स्वाद का वो अनुभव कराता है, कौन सा खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। वो सारे टेस्ट के लिए जो बड्स होती है वो टंग में ही पाई जाती हैं। तो एक तो ये टेस्ट की फीलिंग कराते हैं, और दूसरा इसकी जो मसल्स होती हैं जिह्वा की, उनमें क्रमाकुंचनी गतियाँ पाई जाती हैं, पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट पाई जाती हैं। पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि इसकी जो सारी पेशियाँ हैं, मसल्स जो हैं, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक साथ रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। उससे क्या होता है कि टंग में एक मोशन क्रिएट होता है, एक गति उत्पन्न होती है। उससे क्या होगा कि ये जो फूड है ये आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ टंग में पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट की वजह से फूड आगे की तरफ खिसक जाता है, स्लाइड कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा टंग जो है इसका एक और मेन रोल है कि ये फूड में सलाइवा को मिक्स करती है, ठीक है ना। तो टंग के 3 मेन वर्क हो गए, 3 फंक्शन हो गए। एक तो इसमें टेस्ट बड होती है, स्वाद कलिकाएँ होती है जिससे स्वाद का ज्ञान होता है। दूसरा इसमें पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होती है जिससे फूड जो है वो आगे की तरफ खिसकता है। और तीसरा ये जो सलाइवा होता है उसको फूड में मिक्स करता है। इसके बाद लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, जो कि मुख गुहा में मैंने आपको बताया था तीसरा पार्ट है, सैलिवरी ग्लैंड। तो देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो होती है यानी कि लार ग्रंथि जो होती हैं ये 3 पेयर्स हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती हैं। और वो 3 जोड़ी कौन कौन सी हैं? एक तो होती है अधोजिह्वा, एक होती है अधोजंब और एक होती है कर्णपूर्व, यानी कि सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड पैरोटिड, ठीक है ना। सबलिंगुअल जो होती है यानी कि ये हमारी जो टंग होती है, जिह्वा जो होती है, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रेनुअल लिंगुअल स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है नीचे की तरफ, ठीक है। उसके दोनों साइड में इस तरह की लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है। अधोजिह्वा जीभ के नीचे सबलिंगुअल, ठीक है। फिर है अधोजंभ। अधोजंभ जो होती है ये हमारे दोनों तरफ के गालों में पाई जाती है, ठीक है ना। सब मैंडिबुलर ये कहाँ पाई जाती है? दोनों तरफ के गालों में। और कर्णपूर्व इसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स,
जो कि कान के नीचे होती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया बकल कैविटी के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर जो इसके पार्ट्स हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में। ठीक है, थैंक यू। फोटो स्टेट।